नमस्कार एंड वेलकम टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली रशिया ने एक बहुत ही मेजर स्टेटमेंट दी है। रशिया पाकिस्तान के समर्थन में आ गया है और अब रशिया ओपनली कह रहा है कि यूएस कोशिश कर रहा है इमरान खान को पाकिस्तान से हटाने की। और अब रशिया की सरकार ने यह भी कह दिया है अपनी ऑफिशियल स्टेटमेंट में कि जो पाकिस्तान के लोग हैं जब ये वोट करने के लिए जाएं तब ध्यान में रखें कि एक प्रो यूएस गवर्नमेंट पाकिस्तान में पावर में ना आ जाए। यहां पर आप देख पाओगे तास न्यूज एजेंसी का आर्टिकल है। तास रशिया की सरकारी न्यूज एजेंसी है। यहां पर रशिया की विदेश मंत्री की जो स्पोक्समैन है इन्होंने कहा है कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका शेमलेसली, इन्होंने यहां पर वर्ड यूज किया है शेमलेसली, यूएसए इंटरफियर कर रहा है पाकिस्तान के इंटरनल अफेयर्स में। ये मेजर स्टेटमेंट है रशिया की, क्योंकि अब तक आप अगर देखो तो इमरान खान ये कह रहे हैं कि यूएसए कोशिश कर रहा है कि इमरान खान की सरकार ये गिरा दे। यूएसए ने कहा कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, यूएसए ने ये सब करने की कोशिश नहीं करी, इमरान खान झूठ बोल रहे हैं। अब रशिया इमरान खान के सपोर्ट में आ गया है। ये लोग कह रहे हैं कि इमरान खान बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, यूएसए चाहता है कि एक बार को इमरान खान हट जाए। और उसके बाद नवाज शरीफ के जो रिश्तेदार हैं, शहबाज शरीफ, जो काफी हद तक प्रो यूएस माने जाते हैं, ये पावर में आ जाए। रशिया ने ओपनली ये बात बोल दी है। और मैं आपको ये बता दूं, इमरान खान को उम्मीद होगी नहीं कि जो इन्होंने पैतरा यूज किया है अपनी कुर्सी को बचाने का, कि इन्होंने ऐसी बोल दिया कि यूएस कोशिश कर रहा है कि इनकी कुर्सी छीन ले। ये जो इमरान खान ने कहानी शुरू करी थी, अब ये कहानी इंटरनेशनलाइज हो चुकी है। क्योंकि आपको समझना होगा, रशिया मौके तलाशता है यूएसए को कोसने के, यूएसए की आलोचना करने के, और उसके रीजन भी हैं। यूएसए ने बहुत सारे सैंक्शन लगा रखे हैं रशिया पर। और रिसेंटली जो बाइडेन ने यह भी कह दिया था कि पुतिन जैसा आदमी राज नहीं कर सकता, पुतिन का जो शासन है इसके खिलाफ भी एक्शन लेंगे। तो रशिया की वैसे ही आप कह लीजिए बहुत ज्यादा एक भड़ास है, एंगर है यूएसए के प्रति। तो अब रशिया ने चुपचाप क्या कर लिया है कि इमरान खान की स्टेटमेंट्स को यूज करके इंटरनेशनली ये लोग अब आरोप लगा रहे हैं यूएसए पर। अब यहां पे मैं फिर से ऐड कर दूं, पाकिस्तान के लोगों को, इवन अमेरिकन को, हर जगह सबको ये बात पता है कि अमेरिका से कोई करोड़ों रुपए पाकिस्तान में नहीं आए हैं इमरान खान की सरकार को हिलाने के लिए। अगर ऐसा हुआ होता तो पाकिस्तान में भी इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, इनके यहाँ भी एंटी करप्शन की एजेंसीज हैं, वो करोड़ों रुपए कुछ पकड़े जाते, कुछ एक इनके पास एविडेंस होता कि देखिए ये ट्रांजैक्शंस हैं, ये पैसे आए हैं यहाँ से। अभी तक इमरान खान बस हवा में ये बात बोल रहे थे, मगर अब रशिया ने बहुत ही क्लेवरली इमरान खान की स्टेटमेंट का यूज करना स्टार्ट कर दिया है लार्जर जियोपॉलिटिकल गेम में। और अब आप देखेंगे कहीं ना कहीं यूएसए को रिस्पॉन्ड करना पड़ेगा, क्योंकि इमरान खान ने यह सब ड्रामा शुरू किया था अपनी कुर्सी बचाने के लिए, मगर अब ये लार्जर फोर्सेस की जो राइवलरी चल रही है उसमें पाकिस्तान को फंसा के बैठ गए हैं। तो डिस्कस करते हैं इस टॉपिक को इन डेप्थ कि इसका इंपैक्ट रीजन पे क्या होगा। बहुत कुछ यहाँ पे आपको जानने को मिलेगा, मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे क्वेश्चन पूछूंगा। क्वेश्चन ये है कि विक्टर ओरबान, ये नाम दुनिया भर में आज के समय न्यूज में है। ये रिसेंटली प्रधानमंत्री बने हैं किस देश के? पीएम मोदी ने भी इनको किया है कांग्रेचुलेट। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये व्यक्ति यूक्रेन रशिया वॉर में। तो यहाँ पे आपको बताना है ही इज द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ पोलैंड, हंगरी, यूक्रेन या फिर जर्मनी। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर, सही आंसर मैं आपको दूंगा वीडियो के अंत में। ना पहली बात तो मुझे यहाँ पर ये बोलना पड़ेगा कि इंडिया में हमारे यहाँ जब इलेक्शंस होते हैं लाख कमियां होंगी, थोड़ा बहुत कभी कहीं पे करप्शन हो गया, कुछ और इश्यूज आ गए, अपनी जगह हम लोग परफेक्ट नहीं है, मगर एटलीस्ट इंडिया में जब मेजर पॉलिटिकल पार्टीज हारती हैं, जीतती हैं, तो हम हार जीत को मैच्योर तरीके से एक्सेप्ट करते हैं। हम लोग ये आरोप नहीं लगाते कि देखिए वो जो पार्टी है इसलिए जीती है क्योंकि बाहर से इस कंट्री ने सपोर्ट कर दिया था इनको, या फिर ये कंट्री इनके अगेंस्ट हो गई थी। क्योंकि जब आप ये आरोप लगाने स्टार्ट कर देते हो तब आप ऑल टुगेदर देश की जो डेमोक्रेसी है उस पर ही बहुत ही बड़ा प्रश्न चिन्ह लगा देते हैं। अब फॉर एग्जांपल इमरान खान ने यह कह दिया कि यूएसए की तरफ से बहुत सारा पैसा आया पाकिस्तान में और इसी वजह से इमरान खान का जो गठबंधन था ये टूट गया, इनके खुद के बहुत सारे एमपी टूट के चले गए। और ये बात इमरान खान बार बार रिपीट करते जा रहे हैं, इवन दो यूएसए ने कैटेगोरिकली कह दिया कि नहीं, हमारी तरफ से कोई भी इंटरवेंशन नहीं हुई है पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में, हम लोग यहाँ पर तख्ता पलट करवाने की कोशिश नहीं कर रहे। और आप सोच कर देखिए इमरान खान ने कितना बड़ा रिस्क उठा लिया है अपनी कुर्सी को बचाने के लिए, क्योंकि यूएस पाकिस्तान का नंबर 1 एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन है। पाकिस्तान जो भी एक्सपोर्ट करता है दुनिया में उसमें सबसे ज्यादा परसेंटेज अगर सिंगल कंट्री की हम बात करें तो वो जाता है यूएसए को। यूएसए आज के आज पाकिस्तान के लिए जो अपनी मार्केट का एक्सेस है ये थोड़ा सा रोक दे, पाकिस्तान की करेंसी बहुत ज़रा गिर जाएगी। और आपको पता होगा यूएसए का बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस यूरोपियन यूनियन में भी है। तो पूरी वेस्टर्न कंट्रीज अगर चाहें तो पाकिस्तान की इकोनॉमी को बुरी तरीके से डैमेज कर सकती हैं। पाकिस्तान में जो बिजनेसमैन है ये सफर करेंगे, यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी। बट इमरान खान ने यहाँ पर ये डिसाइड कर लिया कि खुद की कुर्सी को बचाने के लिए एक बार को ये मेजर पावर्स के साथ बुरी तरीके से रिलेशंस खराब कर देंगे। क्योंकि अभी देखो क्या हो रहा है,
इमरान खान आप कह लीजिए एक ऐसे ही है कि एक मोहल्ले में ना एक आदमी अपने घर के बाहर निकले रोज और कहे कि जो मोहल्ले का सबसे बड़ा गुंडा है ना वो आके मुझे रोज मारता है, जबकि उसने मारा नहीं है उस आदमी को। उस गुंडे को पता भी नहीं है कि ये आदमी है कौन, मगर इमरान खान लगातार आके कह रहे हैं हाँ जी वो जो गुंडा है वो रोज आके मुझे मारता है। अब किसी दिन वो गुंडा जेन्युइनली आ गया ना मारने के लिए, तब इमरान खान संभाल नहीं पाएंगे। और अभी भी यही केस है। ये अभी कह रहे हैं कि यूएस तख्ता पलट करने की कोशिश कर रहा है। जिस दिन अमेरिकन ने मन बना लिया कि ठीक है जी अब तो तख्ता पलट करवा के ही छोड़ेंगे आपका, तो आपको पता है दुनिया में बहुत ख़राब एग्जांपल्स हैं लीबिया के, सीरिया के। अमेरिकन जब तख्ता पलट करवाने को आते हैं तब दे टेक बिग मेजर्स। और मैं इसलिए कहूँगा पाकिस्तान के आम लोग इमोशंस में आकर बहुत ज़्यादा बड़ा एक गैम्बल खेल रहे हैं, जुआ खेल रहे हैं अपने फ्यूचर के साथ। खैर अभी के लिए रशिया का जो सरकारी न्यूज़ आउटलेट है तास, इसने पाकिस्तानी वोटर्स को ये कह दिया है कि पाकिस्तानी वोटर्स को अब ध्यान रखना होगा कि आने वाले 90 डेज में जब इलेक्शंस होंगे इनके बाद, तो उसी साइड को ये वोट करे जो इनकी कंट्री में इंटरवेंशन नहीं करती। द रशियन साइड एक्सपेक्ट्स द पाकिस्तानी वोटर्स टू बी वेल इन्फॉर्म्ड अबाउट दी सर्कमस्टेंसेस व्हेन दे कम टू दी इलेक्शंस। तो अब देखिए रशिया एडवाइस कर रहा है पाकिस्तान के वोटर्स को कि इमरान खान का ही सपोर्ट करिए, क्योंकि इसका मतलब यही है, इसका मतलब सिंपली यहाँ पर यही है कि रशिया ने एक्सेप्ट कर लिया इमरान खान की बात कि हाँ बिल्कुल यूएस इंटरवेंशन कर रहा है पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में। और रशिया भी अब के लिए ये मान के चल रहा है कि ये लोग अफोर्ड नहीं कर पाएंगे कि पाकिस्तान प्रो यूएस हो जाए। अभी रिसेंटली हमने देखा जब एक बार को लग रहा था कि इमरान खान की कुर्सी छिन जाएगी, तब पाकिस्तान के जो आर्मी चीफ है बाजवा, इन्होंने भी अपनी टोन थोड़ी सी चेंज कर दी। इन्होंने भी आलोचना करनी स्टार्ट कर दी थी रशिया की। इन्होंने भी ये कह दिया था कि जो रशिया की इन्वेजन है यूक्रेन पर, इन्होंने वर्ड यूज़ किया इन्वेजन, पहली बार यूज़ किया ये वर्ड, और काफ़ी हद तक आलोचना भी करी रशिया की। तो रशिया ऑब्वियसली ये चाहेगा कि पाकिस्तान एक्चुअली न्यूट्रल रहे, या फिर और बढ़िया केस तो ये हो जाए कि यूएस के साथ इनके रिलेशंस बुरे तरीके से टूट जाएं। और अब यही सब करने की कोशिश कर रहा है यहाँ पर रशिया। और ये सब देखिए रशिया को फ्री में मिल रहा है, रशिया को कुछ मेहनत नहीं करनी पड़ी। इमरान खान की स्टेटमेंट थी, उसी स्टेटमेंट को और ज़्यादा इको कर रहा है रशिया, और आराम से पाकिस्तान और यूएस के रिलेशंस और ज़्यादा वर्सन करने की कोशिश कर रहा है रशिया। ये होती है क्रूअल हार्डकोर जियोपॉलिटिक्स। और इंडियन पर्सपेक्टिव से आप अगर देखें तो मैं ये बात पहले कह चुका हूँ और मैं फिर से यहाँ पर रिपीट कर दूँ, इसे कहीं से भी सार्केज़म मत समझिएगा, कहीं से भी ये कोई मैं लाइट हार्टेड तरीके से नहीं कह रहा। इमरान खान का वापस पावर में आना इंडिया के लिए वन ऑफ द लार्जेस्ट ब्लेसिंग्स होगा, क्योंकि इससे क्या होगा कि एक ऐसा पाकिस्तान हमारे सामने खड़ा होगा जो यूएस के अगेंस्ट बहुत कुछ बोल चुका है, जिसके रिलेशंस यूएसए के साथ काफ़ी ख़राब हो चुके हैं। और आप इमेजिन नहीं कर सकते उस केस में पाकिस्तान को किस किस तरीके से पनिश करेगा यूएस। एफएटीएफ की यहाँ पर ऑप्शंस हैं, पाकिस्तान में जो बॉन्ड मार्केट है वो डिस्ट्रॉय कर सकता है यूएस, एक्सपोर्ट का जो एक्सेस है ये रोक सकता है। पाकिस्तानी मिडिल क्लास को अभी भी मैं कहूँगा, पहले भी कह चुका हूँ अभी भी कहूँगा, एक बहुत बड़ा भ्रम है कि चाइना बस अब सुपर पावर बन चुका है दुनिया की, चाइना से ही एक्सपोर्ट करेंगे, चाइना से ही इंपोर्ट करेंगे। चाइना को पाकिस्तान कुछ खास एक्सपोर्ट करता नहीं है। मेन इनके जो एक्सपोर्ट पार्टनर्स हैं वो वेस्टर्न कंट्रीज हैं, जैसे कि यूरोपियन यूनियन और यूएस। तो इन कंट्रीज ने जेन्युइनली जब पाकिस्तान के खिलाफ एक्शन लिया तो दैट विल बी कैटेस्ट्रॉफिक। और अजीब बात मैं आपको ये बताऊं, ये बात इमरान खान को अच्छे से पता है। आपको याद होगा जब पूरे पाकिस्तान में प्रोटेस्ट हो रहे थे फ्रांस के अगेंस्ट कि जी फ्रांस के साथ रिलेशंस तोड़ो, फ्रांस का जो एम्बेसडर है पाकिस्तान में इनको वापस भेजो प्रॉफिट मोहम्मद के कैरिकेचर को लेकर, तब इमरान खान ने अपनी जनता को ये बताया था कि देखिए फ्रांस बड़ा इंपॉर्टेंट है, फ्रांस के साथ रिलेशंस अगर हम तोड़ देते हैं तो हमारे साथ बहुत ही खराब होगा। जो ये क्लिपिंग है ये देखिए। तो इसका पहले तो कोई फ़र्क नहीं पड़ना लगा फ्रांस को, लेकिन मैं आपको ये बताऊं पाकिस्तान को क्या फ़र्क पड़ेगा। सबसे बड़ा फ़र्क ये पड़ेगा हमारे मुल्क को कि बड़ी मुश्किलों से हमारी माईशत उठ रही है। बड़ी देर के बाद पाकिस्तान के अंदर इंडस्ट्री ऊपर जा रही है और लार्ज स्केल इंडस्ट्री बड़ी देर के बाद उठ रही है, नौकरियां मिल रही हैं लोगों को, हमारे मुल्क में दौलत में इजाफा हो रहा है, हमारी एक्सपोर्ट्स बढ़ रही हैं, हमारा रुपया मजबूत हो रहा है। बड़ी देर के बाद रुपया मजबूत होता जा रहा है। जब रुपया ऊपर जाता है तो मसलन पेट्रोल और डीजल सस्ता किया है, बाहर की जो चीज़ें हम उगाते हैं वो सस्ती होनी शुरू हो गई हैं। जब हम फ्रांस के एम्बेसडर को वापस भेज के ताल्लुकात तोड़ेंगे उनसे, इसका मतलब कि यूरोपियन यूनियन से हम ताल्लुकात तोड़ेंगे। इसका मतलब क्या कि जो हमारी आधी टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट्स हैं वो यूरोपियन यूनियन में जाती हैं,
तो इसका मतलब आधी हमारी टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स वहीं ख़त्म हो गई। इसका मतलब बेरोज़गारी, फैक्ट्रियां बंद हो जाएंगी। और उसके आगे, क्योंकि आधी हमारी मेन एक्सपोर्ट टेक्सटाइल है, जब टेक्सटाइल आधी रह जाएगी एक्सपोर्ट, हमारे रुपए के ऊपर प्रेशर पड़ेगा, रुपया गिरेगा, महंगाई बढ़ेगी, गुर्बत बढ़ेगी। तो नुकसान हमें होगा, फ्रांस को कोई नुकसान नहीं होने लगा। तो जिस तरीके से देखिए फ्रांस को कोई नुकसान होगा नहीं, यूएसए को भी कोई नुकसान यहाँ पे होने नहीं वाला, और पाकिस्तान को ऑफ कोर्स काफ़ी नुकसान होगा। और इमरान खान ये बात समझते हैं, बट कुर्सी बचाने के लिए आदमी, एक मैं कहूँगा एक जो ऑर्डिनरी लीडर होता है, एक सस्ता लीडर, वो ज़्यादातर कुर्सी बचाने के लिए काफ़ी कुछ ये सब काम कर देता है। अब यहाँ पे मैं एक बार मेंशन करना चाहूँगा एक महान इंसान का, अटल बिहारी वाजपेयी जी। उनके सामने भी एक बार को सेम इशू आया था, उनकी सरकार भी ऐसी गिरा दी गई थी। आपको याद होगा उस वक्त अटल बिहारी वाजपेयी जी ने ओपनली पार्लियामेंट में खड़े होकर यह कहा था कि सरकारें आएंगी, सरकारें जाएंगी, मगर देश बचा रहना चाहिए, देश सबसे इंपॉर्टेंट है। मैं इसलिए सोचता हूं कि इंडिया काफ़ी लकी रहा है, हमें जेन्युइनली कई ग्रेट लीडर्स मिले हैं, जेम ऑफ लीडर्स हु रियली बिलीव्ड इन द फ्यूचर ऑफ इंडिया रादर देन देयर ओन फ्यूचर। तो खैर अब देखना यहाँ पर ये होगा कि पाकिस्तान में जब इलेक्शंस होते हैं उसके बाद क्या होगा, बट ईदर वे जो पाकिस्तान में हुआ है ये ग्रेट लेसन है इंडिया के लिए कि किस तरीके से कंट्री को गवर्न नहीं करना चाहिए। बहुत कुछ हम सीख सकते हैं इससे। और ऑफ कोर्स अब यहाँ पर ये भी देखना होगा कि यूएस की क्या स्टेटमेंट आती है रशिया के अगेंस्ट पाकिस्तान के इलेक्शंस को लेकर। दैट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग टू सी। ओके, सो वापस आते हैं हमने एमसीक्यू की तरफ कि विक्टर ऑर्बान ये आजकल न्यूज़ में है। ये कौन है? देखिए, विक्टर ऑर्बान रिसेंटली बने हैं प्रधानमंत्री हंगरी के। हंगरी एक यूरोपियन कंट्री है और यहाँ पर आप देख पाएंगे हंगरी एक काफ़ी बड़ी बॉर्डर शेयर करता है यूक्रेन के साथ। हंगरी एक नेटो का भी मेंबर है। और इंटरेस्टिंग बात देखिए, नेटो का मेंबर होते हुए भी जो हंगरी के नए प्राइम मिनिस्टर हैं इन्होंने ओपनली ये कह दिया कि ज़ेलेंस्की जो प्रेसिडेंट है यूक्रेन के, ये एक अथॉरिटेरियन है, ये गलत काम कर रहे हैं, ये एक्चुअली काफ़ी हद तक प्रो रशिया हैं। विक्टर ऑर्बान इज़ वेरी मच कंसिडर्ड ए फ्रेंड ऑफ व्लादिमीर पुतिन और ज़ेलेंस्की के अगेंस्ट बोलते हैं। तो पहली बार हम देख रहे हैं कि एक नेटो कंट्री ही यूक्रेन के अगेंस्ट खड़ा हो चुका है। एंड फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि अगर आप लाइफ में एक बार प्रॉपरली यूपीएससी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जाओ, यहाँ पे आपको मिलेगा लिंक, इस लिंक पे करो क्लिक। यूपीएससी एग्जाम का भी यहाँ पे आपको कोर्स मिलेगा, एसएससी, बैंक, नीट एग्जाम, जिस एग्जाम की आप तैयारी कर सकते हैं वहाँ पे लिंक पे क्लिक करिए। अगर आप यूपीएससी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, क्लिक ऑन दिस लिंक और यहाँ पे आप परचेज कर पाएंगे अनअकैडमी का आइकॉनिक कोर्स। जो आइकॉनिक कोर्स है स्पेशल इसलिए है क्योंकि यहाँ पे आपको मिलता है एक पर्सनल कोच जो आपको गाइड करेगा थ्रू आउट योर प्रिपरेशन। और उसके अलावा ऑफ कोर्स यहाँ पर जो सारा सिलेबस होता है वो तो कवर होगा ही। तो अगर आपके पास अभी टाइम है, आप आराम से चाहते हैं कि 2024 में एक प्रॉपर अटेम्प्ट देना यूपीएससी का, अभी आप कॉलेज में है, आराम से 2 साल में एक प्रॉपर अटेम्प्ट देंगे यूपीएससी का, तो जो 36 महीने का कोर्स है ये भी आप कर सकते हैं परचेज। मगर जो प्राइसेस यहाँ पर लिखे हैं पे करने की आवश्यकता नहीं है, सिंपली यहाँ पर यूज करिए कोड PD10 और प्राइसेस गिरना शुरू हो जाएंगे। यहाँ पे आप देखेंगे द प्राइसेस विल स्टार्ट फॉलिंग वंस यू यूज द कोड PD10। सो यूज द कोड एंड सेव मनी। सो इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।